तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती पर स्कूल आवंटन को लेकर के अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से आप सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है, और वही नियुक्ति पत्र और ज्ञापन के साथ स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के अंतिम प्रयास की बड़ी तैयारी। वहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से लेकर आ रही है बड़ी खबर, केस हुआ लिस्टेड, अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के नाम पर खेला होगा शुरू। सब कुछ विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के जो अभी तक अपने अपने स्तर से प्रयास किए जा रहे थे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सचिव सर को, बेसिक शिक्षा मंत्री दीप सिंह जी को फोन कराया जा रहा था, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। अब आप सभी लोग जानते हैं, सामूहिक रूप से प्रयास करने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में मीटिंग आयोजित करने के बाद में 19 फरवरी की डेट डिसाइड की गई है कि सभी चयनित साथी, जितने भी नियुक्ति पत्र पाए साथी हैं, सभी को लखनऊ पहुंचकर अपने स्कूल आवंटन के लिए नियुक्ति पत्र और साथ में एक ज्ञापन लेकर के जाना है और अंतिम प्रयास करना है। यानी आर और पार की लड़ाई के लिए 19 तारीख सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंच जाना है सभी चयनित साथियों को, चाहे भाई हो या बहन हो, कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। अगर आपको जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कराना है तो, और आप सभी को बता दें, 19 तारीख जो रणनीतिक प्रयास रखा गया है सभी चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के, उसे तभी हम सफल बना सकते हैं और अपने स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग और सरकार पर दबाव बनाते हुए कोई बड़ा कदम या बड़ा फैसला देखने को पाएंगे, जब हम सभी की 100% सहभागिता सुनिश्चित होगी। एक बार फिर से आप सभी से कह रहे हैं, जितने भाई बहन हमारा इस वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आपको नौकरी मिल चुकी है, नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। स्कूल अलॉटमेंट के लिए आपको अपना 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इसलिए सर्वसम्मति से जो फैसला लिया गया है 19 फरवरी को एक धमाकेदार प्रयास करने के लिए, उसमें सबकी उपस्थिति हो जाए तो मजा आ जाए, और स्कूल आवंटन पर आपको बता दें बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चीजें आपको बता दें नकारात्मक रूप से आप सभी के बीच फैलाई जाएंगी कि लखनऊ में ये आयोजन है, वो आयोजन है। आप सभी को किसी भी आयोजन से, किसी भी बड़े नेता के आने से कोई मतलब नहीं है। आप कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। आप केवल और केवल शांतिपूर्वक अपनी बात रखने जा रहे हैं विभाग और सरकार के सामने, जिससे आप सभी की जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रताड़ना है उसे विभाग और सरकार समझे और उचित कार्रवाई करते हुए स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के फैसला जल्द ले और सभी के हित वाला ले। जो भी चीजें संभव हैं और जिस तरीके से भी संभव है, जल्द से जल्द स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से क्लियर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। ये हम लोगों की एक मांग है जो पूरी शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, कोई बैनर पोस्टर नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं की जानी है। केवल और केवल अपनी पूरी संख्या बल पहुंचकर ये बताना है कि हमारी स्थिति ये थी, पहले हम जीवन यापन के लिए ये कर रहे थे, और अब हमारे जब स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार है, क्योंकि हम लोग नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, हमारे डॉक्यूमेंट भी बीएसए कार्यालय में जमा है, अब हम किसी दूसरी जगह अन्यत्र कोई नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में हम लोगों का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसे में हमारी इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार और विभाग, हम सभी चयनित जितने भी भाई बहन हैं, उनके स्कूल आवंटन को लेकर के उचित फैसला ले। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद सॉर्ट आउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी फाइल करे, मामले को लिस्टेड कराए जल्द सुनवाई के लिए, और वहां पर अपना सॉलिसिटर जनरल खड़ा करके और कोर्ट से पहली बात डायरेक्शन ले कि सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम जो चयनित हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनका स्कूल अलॉटमेंट कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें मानी आपके निर्देशानुसार और आदेशानुसार आगे जो है वो लागू होंगी। तो इस तरीके से प्रयास किया जाएगा हम लोगों का, और उम्मीद है कि अगर हम लोगों की प्रेजेंटी 100% हुई 19 फरवरी को और 100% एफर्ट लगाया गया तो स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ा फैसला अवश्य देखने को मिलेगा। अब क्या है स्कूल आवंटन को लेकर के सभी चयनित साथियों की तरफ से अर्पित भाई का महत्वपूर्ण संदेश, उसे जरा जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल आवंटन को लेकर के अब कोई भी टीम नहीं, सब एकजुट हो चुके हैं। तो टीम वाला गेम यहां पर कोई नहीं है, चाहे अर्पित श्रीवास्तव हो, मोहित द्विवेदी हो,
या अनूप सिंह हो, सभी एक हैं और सभी ये चाहते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट हो। हम भी दोस्तों यही चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द स्कूल अलॉटमेंट हो और आप जल्द से जल्द विद्यालय में अध्यापक के रूप में पहुंचे, तभी हमको वास्तविक जो है कहीं ना कहीं खुशी महसूस होगी। तो ये चीजें हैं, देख लेते हैं आरपी श्रीवास्तव की तरफ से आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट संदेश है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 19 फरवरी को जो फाइनल डिसीजन लिया गया है स्कूल आवंटन को लेकर के संगठित होकर के एकजुट प्रयास करने का, उसी के परिप्रेक्ष्य में अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि सोमवार को लखनऊ में सभी को आना है। सभी लोगों को कोई कहीं रोकता है तो विवाद नहीं करना है किसी से, सबको मिलने के बाद इको गार्डन में सबको मिलना है, कोई घर नहीं भाग जाएगा। और मामले की सुनवाई जो है 11 मार्च लग गई है, इसलिए ये याद रखना कि इको गार्डन में सबको एक जगह एकत्रित होना है। निवेदन करने के बाद फिर बोल रहे हैं कोई बैनर पोस्टर कुछ नहीं लाएगा, ये धरना नहीं है। हमें नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी और एप्लीकेशन लेकर आना है, निवेदन करना है कि हम क्या करें, हमारी नौकरी प्राइवेट जो थी वो भी जा चुकी है, हम सब क्या करें, हमें स्कूल आवंटन करवाइए या बीएसए पर सबकी नियुक्ति करवाइए। विभाग के भरोसे बैठने का नतीजा देखें ही आप सभी लोग हैं कि 8 जनवरी से 2 फरवरी की डेट लग गई और 2 फरवरी से 28 फरवरी लगी थी और अब 28 फरवरी से 11 मार्च लग गई है। इसलिए सब लोग आ जाओ, ये आपके लिए अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से एक निवेदन है, एक संदेश है कि सभी लोग आएं और अपनी स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के प्रयास करें। वास्तविकता जो विभाग की है, शासन की है, वो जाने कि वास्तव में स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के क्या चल रहा है। वरना आपको बता दें सोशल मीडिया पर आप देखते रहेंगे कि स्कूल अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा, हुआ बड़ा खुलासा, और कोई बड़ा खुलासा उसमें नहीं होता है। वो केवल और केवल आपकी जानकारियां आप तक ही उल्टा मैनिपुलेट करके पहुंचा दी जाती हैं। तो 19 तारीख को सभी भाई बहन लखनऊ की धरा पर पहुंचेंगे अपनी स्कूल अलॉटमेंट के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, अपने आर्थिक शोषण को बचाने के लिए, अपने शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण को बचाने के लिए, अपनी कुल मिलाकर के जीवन को बचाने के लिए पहुंचना है। अगर आप इस बार नहीं पहुंचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नौकरी चाहते नहीं हैं। आप सभी को एक चीज दिखाना चाहेंगे, ये आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इमेजेज हैं, ये इमेजेज आप देख सकते हैं, ये काउंसलिंग के समय की इमेजेज हैं जब अभी सेकंड काउंसलिंग हो रही थी 6470 पदों के सापेक्ष। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से है। इसी तरीके से दोस्तों एक बार फिर से हम सभी को लखनऊ की धरा पे इकट्ठा होकर के शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से हम लोग काउंसलिंग कराने गए थे और आराम से, कोई धरना प्रदर्शन, कोई शोर शराबा नहीं था, करा रहे थे अपनी काउंसलिंग, उसी तरीके से सब लोग मिल करके एकजुट होकर के एक प्रयास करेंगे और इसी तरीके से इकट्ठा होकर के अपनी स्कूल आवंटन की बात विभाग और शिक्षा मंत्रालय के पास प्रेषित करेंगे और उचित निर्णय लेने का आग्रह और निवेदन किया जाएगा। तो सभी साथियों को केवल और केवल 2 चीजों के साथ आना है। अपने नियुक्ति पत्र जो आपको मिला है उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके आना है। 2 एप्लीकेशन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, टेलीग्राम चैनल पर उसका फॉर्मेट भी अपलोड है, स्टडी विद DSLG सर्च करके देख सकते हैं, वहां से ले लें। क्योंकि एक सचिव के नाम से आपको एप्लीकेशन तैयार करना है और एक बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के नाम से तैयार करना है, तो वो दोनों होने चाहिए आपके पास। और उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अचयनित आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको किसी से डरना नहीं, किसी की धमकी में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपको अपना स्कूल आवंटन कराने लखनऊ हर हाल में जाना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपका स्कूल आवंटन बहुत जल्द से जल्द होगा। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में कई याचिकाएं जो हैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहली याचिका अर्चना राय वाली जो थी, उसमें आप सभी लोग जानते हैं डीबी के आदेश को ही चैलेंज किया गया था। उसके बाद एक और याचिका गई जिसने सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को चैलेंज किया और कहा कि सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल हुई है ये पूरी तरीके से इलीगल यानी अवैध हुई है और उसको कैंसिल कराने को लेकर के याचिका गई है। तो देख लेते हैं क्या बड़ी अपडेट है इन याचिकाओं को लेकर के। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये एक याचिका है जिसका डायरी नंबर 3780/2024 है, रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से है और ये सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को चैलेंज करने वाली याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। और इसका आप सभी लोग देख सकते हैं SLP नंबर भी जो है
वेरीफाइड ऑन 16/2/2024 को हुआ है और इसकी जो टेंटेटिव डेट सुनवाई के लिए शो हो रही है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि 23/2/2024 को सुनवाई के लिए शो हो रही है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से टेंटेटिव डेट के लिए इस मामले को लिस्टेड दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और क्या वास्तव में इस तारीख को सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली दो याचिकाएं उमेश चंद्र वाली और अर्चना राय वाली टेंटेटिव डेट से स्लिप होकर के अनलिस्टेड मोड में चली गई हैं, लेकिन क्या अब ये सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को चैलेंज करने वाली याचिका पर 23 फरवरी को सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो किस तरीके का डायरेक्शन निकलकर सामने आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और लेकिन एक चीज आपको बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगातार लगी हैं और उन याचिकाओं के सुनवाई की डेट और केस लिस्टेड होते जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक बड़ा खेला खेला जाएगा। सभी साथियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक, सचेत होकर के, सतर्क होकर के आगे की कार्रवाई को ध्यान से देखते हुए कोई भी जो है एक्टिविटी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि आप सभी को बता दें ये सभी याचिकाकर्ता चले तो गए हैं, अब वहां पर जो इनके केसेस हैं उन्हें कैरी ऑन करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी, और धन कहां से आएगा, धन आएगा याचियों से। तो ये याची बनाने के लिए तरह तरह के फंडे फेंकेंगे, तो ऐसे में आप सभी को इन चीजों से बचना है, क्योंकि इससे ज्यादा हित आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पिछली याचिका थी उस पर सरकार को एफिडेविट फाइल करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया था, हालांकि सरकार की तरफ से अभी पक्ष नहीं रखा गया है। और वहीं आपको बता दें जो अर्चना राय या उमेश चंद्र वाली जो याचिकाएं हैं उनकी करंट स्टेटस क्या शो हो रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये उमेश चंद्र वाली याचिका है जो 28 फरवरी सुनवाई के लिए टेंटेटिव रूप से लिस्टेड थी, लेकिन अब वो अनलिस्टेड मोड में चली गई है, जिसे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगली डेट अभी इस पर कोई शो नहीं हो रही है। अभी जो है केस स्टेटस हमने चेक किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट से, वहां पर अभी कोई इसकी सुनवाई के लिए डेट शो नहीं हो रही है। फिलहाल आप सभी लोगों को बता दें अर्पित भाई की तरफ से बोला गया है कि याचिका जो है वो सुनवाई के लिए 11 मार्च लग चुकी है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये अर्चना राय की याचिका है जो 2 फरवरी के लिए लिस्टेड थी लेकिन अनलिस्टेड मोड में है, और अभी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लिस्टेड नहीं हुआ है, ना तो टेंटेटिव डेट यहां पर शो हो रही, लेकिन इन याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर के अर्पित भाई की तरफ से बोला जा रहा है कि अगली सुनवाई जो है 11 मार्च लग चुकी है। उनके पास जानकारी होगी तभी वो बोलेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा 2 फरवरी से पहले 28 फरवरी स्लिप हुआ मामला, 28 के बाद 11 मार्च पहुंच गया है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का खेला है जहां से केवल और केवल डेटें मिलती रहेंगी, बाकी कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन एक बार फिर से करेंगे कि 19 फरवरी आपको लखनऊ आना है, जो वादा किया है वो निभाना है, क्योंकि वादा अगर किया है निभाने का तो आपको आना है, और आना है तो स्कूल अलॉटमेंट के लिए आपको हर संभव प्रयास करना है, क्योंकि आप प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी 19 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगे और स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के अपने जी जान से प्रयास करेंगे। लेकिन सारी चीजों को इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उनको ध्यान रखना है, बाकी अन्य किसी चीजों को लेकर के कोई भी टेंशन आपको नहीं पालनी है। तो कुल मिलाकर के अभी मेन फोकस है 19 फरवरी लखनऊ स्कूल अलॉटमेंट, बड़ा प्रयास, बाकी चीजें सारी खल्लास, किसी की कोई बात नहीं सुननी, हमें केवल लखनऊ 19 को पहुंचना है, 10 बजे सुबह हर हाल में पहुंचना है तो पहुंचना है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट और इतनी सी जानकारी थी जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।